यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, राइट। हमने लास्ट टाइम वो क्वेश्चंस किए थे जिनमें कंप्लीट डोमेन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सिंगल टाइप दिया था, रियल नंबर लाइन में मोस्टली, या फिर पर्टिकुलर इंटरवल में हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना था, राइट। अब आगे हम उसकी प्रॉब्लम्स जो करने लगे हैं बेटे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में बेसिकली हमने चेक करना है कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग होगा। और पॉलिनोमियल का डोमेन कंप्लीट आर होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। उसके लिए कुछ हम पहले टर्म्स रिकॉल कर लें। पहले हमारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का रिजल्ट ही रिकॉल कर लें बेटा हम। fx is continuous on closed interval and differentiable on the open interval ab, then fx is increasing if f dash x is greater than 0, decreasing if f dash x is less than 0, constant if f dash x is 0। तो बाय फिगर हम ध्यान रखते थे इंक्रीजिंग में f dash x greater than 0, डिक्रीजिंग में f dash x less than 0 एंड क्रिटिकल पॉइंट्स पर इक्वल टू 0 या फिर कांस्टेंट फंक्शन हो तब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव 0। ये पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं, ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी बेटे 6.2, इस टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। ये करने हैं बेसिकली हमने, और इसके लिए ओके फर्स्ट लेट अस मूव। इसके लिए एल्गोरिदम है बेटा, आप कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को चेक। आप क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप वो बता रही हूँ एक बार, ट्राई टू रिमेंबर दिस। आप सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने की कोशिश। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स इज 0, और एफ डैश एक्स 0 कब होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पर, ठीक है। हम पॉइंट निकाल लेते हैं x1 x2 एंड x3। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये ऑर्डर है इनमें, मतलब आपको जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो उन्हें डेफिनेटली ऑर्डर में रखना है, ठीक है। ऑर्डर में रखना है और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इनका डोमेन कंप्लीट रियल नंबर 9 आर होगा, तो हमने ये सब इंटरवल्स खुद कंसिडर करने हैं, ठीक है। ऑर्डर में रखने से क्या बेनिफिट होगा आपको, ये सब इंटरवल -∞ टू x1 पहला जो हमारा नंबर आएगा, देन फ्रॉम x1 टू x2 फर्स्ट नंबर टू सेकंड, देन फ्रॉम सेकंड टू थर्ड, देन थर्ड टू इन्फिनिटी, ये मिल जाएंगे आपको, राइट। इंटरवल्स, ये इंटरवल्स मिल गए आपको। अब आपने इन डिफरेंट इंटरवल्स पर फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन चेक करने हैं, ठीक है। और चेक करके आपने फॉलो करना है, इफ़ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन यू विल से इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। आपको बता चुकी हूँ बेटे, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो डेफिनेटली इंक्रीजिंग में काउंट होगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में आए उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिख दीजिए, नो डिफरेंस, ठीक है। इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू x2 x3 ओपन इंटरवल, देन हम एज्यूम कर रहे हैं इसमें, ठीक है, वहाँ तो आपका पर्टिकुलर निकलेगा। देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और वी कैन से डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल, ओके। तो दिस इज द एल्गोरिदम वी आर गोइंग टू फॉलो। आपने सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, 0 रखना है डेफिनेटली। अगर फंक्शन को नेम नहीं दिया तो उसे नेम दे दीजिए खुद, ठीक है। एफ डैश एक्स 0 रखना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, उनको ऑर्डर में रखना है, उन ऑर्डर से हमने इंटरवल निकालने हैं, इन इंटरवल्स पर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, हमने ये सब चेक करना है, ठीक है। अब ये इंटरवल्स कैसे लेने हैं बेटे, ये इंटरवल्स नो डाउट आपको पता है, कर चुके हैं हम 11th में भी हमने डोमेन्स निकाले हैं, बट आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इसमें जब दोनों नेगेटिव आ जाते हैं तब बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। नंबर लाइन आपको याद है, मिडल में 0, ठीक है, देन
राइट में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स. व्हेन वी मूव ऑन टू राइट वी आर गोइंग टू इंक्रीज नंबर एंड वी मूव ऑन टू लेफ्ट देन नंबर्स आर डिक्रीजिंग. ठीक है, दिस इज द नंबर लाइन. ओके, अब एक एग्जांपल ले लूँ मैं. क्रिटिकल पॉइंट्स मान लीजिए आपके -3, -1, 2 आ जाए. ठीक है, तो आप इसको जब नंबर लाइन में एक्सप्रेस करेंगे तो आप -3, -1, 2 इस ढंग से एक्सप्रेस करेंगे. ये ऑर्डर क्लियर रहना चाहिए. -3 इज स्मॉलर देन -1, नॉट ग्रेटर देन. ठीक है, आपको नहीं होता तो बिल्कुल कहती हूँ नंबर लाइन पे ड्रॉ करके कर लो. एक बार नंबर लाइन पे ये पॉइंट कर लो. ठीक है, तो इंटरवल्स जो कंसीडर करने हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा? -∞ to -3, दिस टू दिस, then -3 to -1, then -1 to 2, then 2 to infinity. ठीक है, ओपन इंटरवल ही ले रहे हैं. नो डाउट अगर इंक्रीजिंग का क्वेश्चन है आप इन्हें क्लोज भी ले सकते हो क्योंकि इक्वल टू 0 भी इंक्लूड हो सकता है, बट जनरली हम ओपन इंटरवल ही लेंगे. जनरली हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड ही यूज़ करेंगे. ठीक है, यस, दिस इज द क्वेश्चन. अब इस एल्गोरिदम के बेस्ड और हम डेफिनेशन से भी कर चुके हैं तो हम देखते हैं कुछ डिफरेंस. फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस fx इज 2x² - 3x इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. अब ये फंक्शन हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में क्लासीफाई किया है तो हमें पता है कि ये डोमेन स्प्लिट होगा जिस पे इंक्रीजिंग कहीं डिक्रीजिंग कहीं आएगा. ठीक है, बट लेट अस सी द वे. हमारा ये फंक्शन गिवन है, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया. फर्स्ट डेरिवेटिव 4x - 3 लीनियर है. लीनियर में ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 चेक करना वेरी सिंपल. हम इसको अगर इंक्रीजिंग के लिए चेक करें f' शुड बी ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स 4x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 3/4. राइट, क्या हो गया? दैट मीन्स 3/4 से सभी बड़े नंबर्स के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है. यही मतलब हो गया ना. 3/4 से सभी बड़े नंबर्स के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है उसके लेफ्ट में. तो 3/4 टू इन्फिनिटी के लिए इंक्रीजिंग हो गया. x ग्रेटर देन 3/4 मीन्स 3/4 टू इन्फिनिटी इंटरवल. और डिक्रीजिंग हो गया -∞ टू 3/4, वहाँ नेगेटिव होगा. ठीक है, आपने वो अगर डोमेन वाली वीडियो देख ली है ढंग से तो आपको बेटे बिल्कुल रिकॉल होगा. ये 3/4 है तो x - 3/4 इसके राइट में पॉजिटिव होगा, x - 3/4 इसके लेफ्ट में नेगेटिव होगा. नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लीजिए फिर आगे बढ़िए. ठीक है, तो हमें क्लियर कट यहीं से एक्सप्रेशन मिल गया, ये इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है. ठीक है, राइट. f is increasing in this interval and decreasing in this interval. सिंपल. ओके, अगर इसको हम एल्गोरिदम से करने लगे जो अभी हमने किया है, जस्ट सी क्या होना है. एल्गोरिदम में हमने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. राइट, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या? f' इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4x - 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 3/4. ठीक है, तो इंटरवल कंसीडर किए हमने -∞ टू 3/4 देन 3/4 टू इन्फिनिटी. ये दो इंटरवल्स कंसीडर किए. ठीक है, इंटरवल्स कंसीडर करने के बाद जनरली हम एल्गोरिदम में टेबल प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम डिफरेंट इंटरवल्स भी लिखते हैं और उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं और देन हम कंक्लूड करते हैं नेचर ऑफ fx. ठीक है, ये हम काम करते हैं. अब पहला इंटरवल हमारा क्या था बेटे? -∞ टू 3/4. राइट, अब इस पर चेक करो. हम 4x - 3 फर्स्ट डेरिवेटिव था उसे 4 × x - 3/4 लिख सकते हैं. आप वो जो नंबर लाइन से कंक्लूजन बताया वो चाहे इसके 3/4 के लेफ्ट का एक यहाँ पॉइंट पुट कर दें, हम 0 ही पुट कर दें. 0 पुट कर दिया, ये नेगेटिव आएगा. ठीक है, दैट मीन्स साइन ऑफ f' इज नेगेटिव. ये तो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव. दैट मीन्स नेगेटिव है तो fx की नेचर क्या हो गई? डिक्रीजिंग. ठीक है, ओके. सेकेंड इंटरवल हमारा था 3/4 टू इन्फिनिटी.
3/4 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हम 1 ही रख दें, 1 ही रख दें तो 1 माइनस 3/4 इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रख के ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, राइट। फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया तो दैट मीन्स हम कंक्लूड करें एफ इज़ डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 इंटरवल एंड इंक्रीजिंग इन 3/4 टू इन्फिनिटी इंटरवल, ठीक है, ओके। अब क्या कंक्लूड करोगे बेटे इस एल्गोरिदम से, करें हम जो पहला था वो मेथड सही था या ये मेथड सही था? दोनों मेथड सही है, गलत कोई भी नहीं है, बट पहला शॉर्ट है। जब हमें कोई बड़ा पॉलिनोमियल दिया होगा जिसके फैक्टर्स ज़्यादा होंगे तब हम टेबल प्रेफर करेंगे, जब हम लीनियर दिया हुआ है तब हम डायरेक्ट f' ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो भी कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। वी नीड नॉट टू गो टू द टेबल, ठीक है, दैट विल बी अ लिटिल बिट लॉन्गर फॉर लीनियर फंक्शन, लीनियर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारा खुद की एडेप्टेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग मेथड की कहती है हम कौन सा मेथड फॉलो करें कब, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको खुद बनानी है बेटा, ठीक है। आई विल प्रेफर कि लीनियर डेरिवेटिव आ रहा है तो आप डायरेक्टली करो, टेबल मत बनाओ, दैट विल बी अ लिटिल लेंदी, ओके, यस। Next question, find the intervals in which the function f given by fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is increasing or decreasing। सिमिलर टाइप क्वेश्चन, यहाँ क्यूबिक है, यहाँ इसके जब फैक्टर देखेंगे आप तो क्वाड्रेटिक आएंगे, सॉरी डेरिवेटिव देखेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ही निकालना है, जो मर्जी मेथड फॉलो करें, हम इसे एल्गोरिदम से ही कर रहे हैं बेटे। 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 आ गया डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव आपने 0 रखना है, डेरिवेटिव 0 रखना है, दैट मीन्स दिस इज 0, सब में 6 कॉमन था, वी हैव टेकन दैट कॉमन, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उसके जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज 0, दैट मीन्स you will get this factor x minus 3 and x plus 2, ठीक है, these two are equal to, product of these two is equal to 0, ठीक है, that means हमारे 3 and minus 2 0 आ गए, हमारे critical points आ गए, 0 आ गए, f dash x is equal to 0 के लिए, इस फंक्शन के लिए critical points होगा, ठीक है, 3 and minus 2। तो जो अब हम इंटरवल्स कंसीडर करेंगे वो क्या हो गए, माइनस इन्फिनिटी टू -2, लेफ्ट में आएगा -2, देन राइट में 3, माइनस इन्फिनिटी टू -2, देन -2 to 3 एंड देन 3 to इन्फिनिटी, राइट। ये इंटरवल्स हमारे कंसीडर होंगे, ठीक है, ये इंटरवल्स कंसीडर होंगे, इनको हम टेबल में कंसीडर करेंगे इंटरवल, देन साइन चेक करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव का, देन हम नेचर बताएंगे एफ एक्स की, ठीक है, ओके। पहला इंटरवल कंसीडर किया बेटे माइनस इन्फिनिटी टू -2, ठीक है। अब इसके माइनस इन्फिनिटी टू -2 है, हम इसका साइन चेक करें, ये तो पॉजिटिव है, ये तो इफेक्ट डाल नहीं रहा किसी में, इन दोनों का साइन चेक करना है। हमने एक नंबर ले लिया, मान लो -3 पुट किया नेगेटिव, हमने सिर्फ साइन देखना, ठीक है, वैल्यू नहीं देख रहे। यहाँ पर भी -3 पुट किया नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये खुद पॉजिटिव था, तो एफ डैश एक्स का साइन क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है, ओके, पॉजिटिव आ गया एफ डैश एक्स का साइन, तो नेचर क्या हो गई एफ एक्स की यहाँ पर, इंक्रीजिंग, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इंटरवल लिया हमने बेटे -2 to 3, -2 to 3, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, क्लियर कट पता चल रहा है 0 है बीच में, तो हम यहाँ चेकिंग के लिए जनरली 0 ले लेते हैं। 0 लिया हमने, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, ठीक है, दैट मीन्स एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, राइट, ओके। नेक्स्ट चेक करेंगे 3 to इन्फिनिटी इंटरवल में, 3 to इन्फिनिटी इंटरवल में मान लीजिए 4 ही ले लिया हमने, 4 पुट किया, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, दैट मीन्स प्रोडक्ट इज पॉजिटिव,
दैट मीन्स एफ एक्स की नेचर क्या हो गई, इंक्रीजिंग, राइट। ठीक है, अब इसको हम कंबाइन करें क्योंकि दो इंटरवल आ गए हमारे इंक्रीजिंग के लिए, तो हमने क्या मिला, -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞ में इंक्रीजिंग, ओके, और -2 to 3 में डिक्रीजिंग। इसको कंक्लूड जरूर करना है बेटे, क्योंकि जब आपके इंटरवल मोर देन 2 होते हैं तो क्लियर कट आपका इंडिकेशन मिलना चाहिए एग्जैक्टली कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इसको जब आप 1 मार्कर में करते हो तो आप ग्राफ बनाते हो सिंपली। ठीक है, ग्राफ बेटे आप रफली बिल्कुल टेबल में भी दिखा रहे हो, प्रॉपर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, आप टेबल में भी दिखा रहे हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि ये ग्राफ से ही आप पॉजिटिव नेगेटिव देखो, आप नंबर से ना देखो, आप आदत ग्राफ से डालो, बाकी आपकी एडेप्टेशन है, जो आपको बेस्ट लगता है, जिससे आपको अच्छे से समझ आता है, आपने वो फॉलो करना है। ठीक है, दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये ग्राफ्स में आपको समझा चुकी हूँ वो डोमेन में, फिर भी एक बार यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारे जो जीरोज आए थे -2 और 3, ठीक है, -2 के लेफ्ट में x+2 एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, x+2 एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव इन द राइट ऑफ -2। ठीक है, एंड 3 0 किसका था, x-3 का, तो x-3 एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा उसके लेफ्ट में, x-3 एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा उसके राइट में। ठीक है, हम राइट मोस्ट से स्टार्ट करते थे, ये प्रोडक्ट है हमारा, ये कांस्टेंट पॉजिटिव, तो इन दोनों पे इफेक्ट होता है सिर्फ, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो राइट मोस्ट पॉजिटिव होगा डेफिनेटली, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। ठीक है, लीनियर फैक्टर्स हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिवली आते जाएंगे। ठीक है, सिंपल है ना ग्राफ से, तो हमें बार बार पॉइंट पुट करके साइन नहीं चेक करने पड़ेंगे। ग्राफ आप रफ में बनाओ, आप मेन में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ बना के फटाफट चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका बिल्कुल जो 1 मार्कर में शॉर्टकट था वो तो बिल्कुल ये है, -2 to 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वेवी कर्व मेथड, वेव बनाइए और इंटरवल स्केच करिए और लिखिए। ठीक है, इज इट ओके? यस, ये क्वेश्चन हम लास्ट टाइम कर चुके हैं बेटे, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन बता रही हूँ कि यहाँ क्यों नहीं हम इस एल्गोरिदम से करते, क्योंकि एल्गोरिदम सीखने के बाद क्या होता है बेटा, ये फटाफट पॉलिनोमियल देखा और एल्गोरिदम से शुरू हो जाते हैं टेबल, पूरा क्वेश्चन पढ़ना भूल जाते हैं। इंक्रीजिंग दे रखा है, इंक्रीजिंग दे रखा हमें थ्रू आउट, इंक्रीजिंग दे रखा है तो हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो हम इसी मेथड से इसको प्रेफर करेंगे। इसको अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के टेबल बना के करना चाहेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी लेंदी, और मोर ओवर इन पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना चाहेंगे तो ये आएंगे, यू विल गेट कंफ्यूज, हाउ विल यू डू। ठीक है, तो आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद मेथड को अंडरस्टैंड करना, कहाँ क्या यूज़ करना है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया, लीनियर अगर आपका बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव तो नो नीड टू गो फॉर टेबल्स एक्सेट्रा, राइट डायरेक्टली। ठीक है, बट क्यूबिक है उससे हायर है, ज़्यादातर आपको वैसे क्यूबिक तक आते हैं मोस्टली, क्यूबिक में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो टेबल बनाइए। अब उसको ही एक बार देखें बेटे, अगर उसको ही आप टेबल ना बना के आप वही थ्योरम से चेक करने लग जाओ, f'(x > 0, तब क्या मिस्टेक होती है, तब भी बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, करते हैं बहुत बार उससे बच्चे, लेकिन कॉमन मिस्टेक करते हैं। लेट अस सी, f(x) 0 है, ठीक है, हमने f'(x) ही निकालना है, यहाँ पर भी f'(x) पॉजिटिव होगा जब इंक्रीजिंग होगा, इसी से स्टार्ट करते हैं। f'(x) क्या आया इस केस में, ये जो भी अभी हमने क्वेश्चन किया उसी की बात कर रही हूँ बेटे, ये फैक्टर आ गए आपके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है बेटे, दिस एंड दिस, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज ग्रेटर देन 0 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन 0 व्हेन आइदर बोथ आर ग्रेटर देन 0 और बोथ आर लेस देन 0, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तभी कोई प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये जो दोनों लेस देन 0 होती है बेटे, ये कंडीशन बहुत बार इस क्वेश्चन में बच्चे स्किप कर जाते हैं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेते हैं। जब आप इससे कंडीशन निकालेंगे तो क्या आएगी, आइदर दिस इज 0 एंड दिस इज दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, बोथ आर पॉजिटिव, और
दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ये वाली कंडीशन स्किप हो जाती है, ये छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं इसको। इसलिए आई विल सजेस्ट यू टू डू क्वाड्रेटिक बाय टेबल ओनली, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव फुल कमांड, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी स्ट्रेंथ आपसे अच्छा कोई भी नहीं जानता बेटे। आपको देखना है कि आप किस मेथड को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, आप किस मेथड को ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, आपने उसी से करना, ठीक है। आई कैन ओनली सजेस्ट यू, यू आर द मेन जिसने लिखना है, समझना है, करना है, ठीक है। तो आप अपनी एडेप्टेशन देखिए, मैं इस मेथड को एक बार जरूर समझा रही हूँ, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन 0, ये आया, तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज पॉजिटिव इफ आइदर बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव और बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, ठीक है। ये एंड और बहुत अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर ये दोनों हैं या फिर यहाँ पर ये दोनों हैं, ठीक है। ये मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, ये दोनों फॉलो होंगी या फिर ये दोनों फॉलो होंगी, ठीक है। अब इससे क्या कंक्लूड होता है, x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन -2, ये दोनों होंगी, या फिर x लेस देन 3 एंड x लेस देन -2, ठीक है, ये होगी, ओके। तो अब जब इसको हम देखना चाहें x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन -2, अब इसको एक बार हम ग्राफिकली बनाएं, x ग्रेटर देन 3 मीन्स ग्रेटर देन दिस नंबर, ग्राफिकली हमने लीनियर एक्सप्रेशन का देखा हुआ बनाना, ठीक है। x ग्रेटर देन -2 मीन्स दीज नंबर्स, तो कॉमन पोर्शन कहाँ है, ये मैंने बनाया x ग्रेटर देन -2, ये मैंने बनाया x ग्रेटर देन 3, ओवरलैपिंग कहाँ हुई, ग्रेटर देन 3, ये कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, एंड है मतलब दोनों फॉलो होना चाहिए। दोनों कहाँ फॉलो होंगे, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन पोर्शन यहाँ फॉलो होगा। तो इन दोनों इनइक्वालिटी का कंक्लूजन आया x ग्रेटर देन 3, ठीक है, ग्रेटर देन 3, ओके। और इन दोनों का जब आप देखोगे x लेस देन 3 मतलब ये पोर्शन, x लेस देन -2 मतलब ये पोर्शन, अब इन दोनों की भी ओवरलैपिंग कहाँ हुई, इतने पोर्शन में, ठीक है, ओके। और ये क्या था, -2 से लेस, तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या आया, x लेस देन -2, ओके। ये आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए ढंग से, जिसको आप एल्जेब्रिकली भी बेटे ध्यान रख सकते हो बिल्कुल। अगर दो नंबर्स ए बी ऐसे हैं, इफ ए इज लेस देन बी, इफ ए इज लेस देन बी, देन x less than a and x less than b implies x is less than a. This means if both are less than equalities, then their common solution will be lesser than the least. ये दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, इन दोनों तीनों में जो सबसे कम है उससे लेसर विल बी द सॉल्यूशन। ये लेसर वाली देखो तो 3 और -2 में -2 लेस था, ठीक है, तो x इज लेस देन -2 सॉल्यूशन आया, हमने ग्राफिकली भी देख लिया उसे, ठीक है। और वहीं जब ये ग्रेटर देन होगी, x ग्रेटर देन a एंड x ग्रेटर देन b इम्प्लाई करेगा x ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, ये तीन भी हो तो आप ग्रेटेस्ट में देखोगे। इफ बोथ आर ग्रेटर देन इन इक्वालिटीज, देन कॉमन सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, जो हमने यहाँ देख लिया। ग्रेटर देन -2 ग्रेटर देन 3 था, -2 और -3 में ग्रेटर कौन, 3, तो 3 से ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी सॉल्यूशन आई थी हमारी, ठीक है। आप ग्राफिकली अंडरस्टैंड करो, आप अलजेब्रिकली अंडरस्टैंड करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बट इंटरफेरेंस रिजल्ट बिल्कुल क्लियर कट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम, अब ये किसके लिए हम निकाल रहे थे, f डैश x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो दैट मीन्स ग्रेटर देन 3 लेस देन -2 मतलब -∞ टू -2 यहाँ, एंड देन 3 टू ∞, इनकी यूनियन में इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो जो बाकी बच गया यहाँ, इसमें डिक्रीजिंग है, -2 टू 3 में, ठीक है। क्लियर दिस ऑल, आई होप इट इज क्लियर, ओके। एक एल्गोरिदम मेथड हो गया टेबल फॉर्म करके, ठीक है। एक ये डायरेक्ट थ्योरम यूज करना हो गया, f डैश x ग्रेटर देन 0 लेके, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बताएगी आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है, जो आपको बेस्ट लगता है वो फॉलो करिए, बिल्कुल नो रिस्ट्रिक्शन, ओके। आई विल गो विद एल्गोरिदम मेथड,
आई विल प्रेफर दैट टू डू। जिसने आपने ये मेथड भी पूछना हो, करना हो अटेम्प्ट, बिल्कुल पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन एज एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x+1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इसको मैंने क्यों लिया है स्पेशली, जस्ट आप समझेंगे अभी। ये एफ एक्स है आपका, ठीक है। हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं सबसे पहले, तो एफ डैश एक्स 0 चाहिए। एफ डैश एक्स निकाला, -6x² -18x -12, ठीक है। एफ डैश एक्स 0 निकालेंगे, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे -2 -1, ठीक है। 0 रखेंगे ना, इससे -2 -1 आ जाएंगे। दैट मीन्स इंटरवल्स जो आपने कंसीडर करने हैं वो क्या हो गए, -2 इज स्मॉलर देन -1, तो इंटरवल्स क्या हो गए, -∞ to -2, देन -2 to -1, देन -1 to ∞, ठीक है। ये इंटरवल्स हो गए। आपसे नहीं ऐसे क्लियर होता, आप बिल्कुल नंबर लाइन में बनाइए, ठीक है। नंबर लाइन पे बना के करिए बेटा। पर जब इंटरवल्स हमारे कंसीडर हो गए, तो अब हमने इनके साइन चेक करने हैं। 1 by 1 इंटरवल लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करना है और कंक्लूजन देना है एफ एक्स के लिए, ठीक है। तो पहला इंटरवल हमारा था -∞ to -2। -∞ to -2 आपका जब इंटरवल होगा, इसमें मान लो हमने -3 एक नंबर ले लिया, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इसका साइन भूल नहीं जाना बेटे, इसलिए मैंने ये स्पेशल एग्जांपल लिए। कांस्टेंट का भी नेगेटिव इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का साइन क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 टाइम्स नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट आंसर विल बी नेगेटिव। तो एफ एक्स की नेचर क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा था, तो हम उसी टर्म में दे रहे हैं आंसर। नेक्स्ट इंटरवल था -2 to -1। अब इसमें हम मान लीजिए -1.5 ले लेते हैं, ये तो नेगेटिव रहेगा हमेशा। -1.5 लिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 नेगेटिव हो गए, तो कंक्लूजन विल बी पॉजिटिव। दैट मीन्स एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल वॉज -1 to ∞। यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, ऑल अदर्स आर पॉजिटिव, दैट मीन्स रिजल्ट विल बी नेगेटिव, ठीक है। एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब कंबाइन कर दें, इन दो इंटरवल्स पे डिक्रीजिंग है, इस पर इंक्रीजिंग है, इसको कंक्लूडिंग रिजल्ट दे दें। Thus f is strictly increasing on -2 to -1 and strictly decreasing on -∞ to -2 union -1 to ∞, ओके। जिसको आप ग्राफिकली समझना चाहें तो बिल्कुल ईजिएस्ट वे, -2 -1 ड्रॉ किए, राइट मोस्ट में चेक किया, ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे, इस फैक्टर ने इफेक्ट डाला नेगेटिव, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि यहाँ लीनियर फैक्टर ही हैं, सब एक्स के फॉर्म में ही एक्सप्रेस है, ठीक है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप वेव बना लेते हैं, नेगेटिव नीचे बना लेते हैं, पॉजिटिव ऊपर बनाते हैं, वेव बना लेते हैं। तो आपका 1 मार्कर में आई विल सजेस्ट यू विल डू विद दिस मेथड ओनली, -∞ to -2 यूनियन -1 to ∞, डिक्रीजिंग हो गया, वही हमने कंक्लूज किया बेटे, ठीक है। इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो गया फंक्शन, देन -2 to -1 इंटरवल में इंक्रीजिंग हो गया, ओके। वेरी सिंपल वे, 1 मार्कर के लिए आपको बिल्कुल ज़रूर सीखनी चाहिए, ठीक है। नहीं देखा बेटे अभी भी, तो डोमेन वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए पहले, फिर आगे करिए। इनफैक्ट आज के क्वेश्चन हो ही गए हैं, मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। आपकी एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, इनके स्टिल जो आपको लगते हैं आप इस मेथड के बेस आप कर सकते हैं, कर लीजिए। लास्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चंस फिनिश करेंगे नेक्स्ट टाइम, ओके। Yes, best way to win over the fear to do something is to try that. स्पेशली इन मैथ्स, नेवर फियर कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते। आपको बार बार कहती हूँ, जब आप यहाँ तक मैथ्स लेकर आ गए हो तो यू कैन डेफिनेटली डू, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड ट्राई दैट। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, आप ट्राई करते रहेंगे तो डेफिनेटली होगा, ओके।
थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।